मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 17वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ें। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। एक व्यक्ति कितना संतुष्ट होता है या कितना खुश होता है जब वो एक माँ बाप के तौर पर देखता है कि उसके बच्चे, उसके नाती पोते उस सत्य के मार्ग में चल रहे हैं जिसमें वो खुद अभी तक चला। जब एक व्यक्ति संसार में आता है अपने साथ कुछ लेकर नहीं आता, और जब संसार से अलविदा कहता है अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं जाता, लेकिन अपने जीवन यात्रा के अंत में कितनी तसल्ली, कितनी खुशी होती है जब मुड़कर देखते हैं कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए बिताया है, प्रभु के इच्छा के अनुसार मैं चला हूं। हम अपने जीवन में कितनी बातें सीखते हैं, दर्द के अनुभव आते हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, स्वर्गीय पिता ने हमारी ताड़नाएं की हैं, हम कितनी बातें सीखे हैं। और कितना बड़ा सौभाग्य है जब हम अपने अनुभवों को अपनी अगली पीढ़ी के साथ बांटते हैं ताकि वो भी सत्य के मार्ग में चलें। लेकिन ये तभी संभव है जब एक व्यक्ति अपने जीवन को ध्यान से हर बात में ध्यान रखता है और परमेश्वर के मार्ग में चलने पर ध्यान देता है। हम सब अब्राहम के बारे में जानते हैं जो तंबुओं में रहता था इसहाक और याकूब के साथ, और वो एक धन्य व्यक्ति था जो अपने विश्वास को, जो उसका परमेश्वर के साथ था, अपने नाती पोतों के साथ बांट सकता था। स्वर्ग भी अब्राहम के विषय में गर्व करता था क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। अब्राहम ने अपने नाती पोतों को चालाकी के साथ वायदे किए हुए देश को वश में कैसे लेना, वो उनकी शिक्षा नहीं दी, वरन अपना विश्वास उनको सिखाया और उस स्थिर नेव वाले शहर को जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, उसे ताकते हुए चलने के लिए अपनी पीढ़ियों को प्रोत्साहित भी किया। और वही परमेश्वर के ऊपर का उसका विश्वास उसकी पीढ़ियों को भी परमेश्वर के भय में चलने में मदद किया। जैसे वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा, वैसे ही उसके बच्चे, उसके नाते पोते भी उसके लिए महिमा का कारण बने। और अपने जीवन की यात्रा के अंत में अब्राहम कितना खुश होगा क्योंकि उसकी पीढ़ी परमेश्वर के मार्ग में चल रही है। अगर हम भी विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और फिर अपनी पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं और मेहनत करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी पीढ़ी को सही मार्ग में चलने में मदद करेगा। उसके लिए विश्वास योग्य है। इस्राएल की प्रजा अब्राहम को अपना पिता कहने में गर्व करती थी। अपने पिता के विषय में उनको वो अभिमान था क्योंकि उन्हें एहसास था कि परमेश्वर की आशीषों के वो भागीदारी है, क्योंकि अब्राहम उनका पिता था। और इधर जैसे हमने पढ़ा है नीति वचन में कि बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं, उसका मतलब जब एक माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करता है, अनुशासन करता है, गलतियों को बताकर देता है और सही मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो एक आशीष है। क्योंकि जब वह बुजुर्ग होता है तब वो महिमा के कारण बनते हैं और बच्चों के लिए भी महिमा का कारण बनते हैं, क्योंकि आसपास के लोग बच्चों को आदर करेंगे उनके माँ बाप के कारण,
क्योंकि माँ बाप ने वो ईश्वरीय स्वभाव अपने बच्चों को सिखाया है। जो वचन हमने पढ़ा ये तो इस संसार के माँ बाप के विषय में है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता के संबंध में यह ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि स्वर्ग भी हमने महिमा करना चाहता है। परमेश्वर के संतान के तौर पर हमारा स्वर्गीय पिता सारी महिमा के योग्य है। हमने पिता का प्रेम को क्रूस पर देखा है, जहां पर हमें पापों से छुड़ाकर नया सृष्टि बनाया गया, अनंत काल के योग्य बनाया, आशीषों से हमें भर दिया। लेकिन दुख की बात कि प्रेम करने वाले प्रभु की भलाइयों को अनुभव करने के बाद भी हम शर्म खाते हैं ये बोलने में कि हम स्वर्गीय पिता के संतान हैं। हम अंततः बड़े चतुर निकलते हैं, हमें सिर्फ पिता की आशीषें चाहिए, लेकिन हम पिता के साथ चलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि इस संसार में हमें भी चतुराई करनी है ताकि संसार हमें आदर करे। जब हमारे जीवनों में मौका आता है कि हम स्वर्गीय पिता के प्रेम को दिखाएं, हम विश्वासघाती ठहरते हैं और संसार के साथ एकजुट हो जाते हैं ताकि संसार के सुख को अनुभव करें। जरा रुककर देखें प्रभु यीशु और स्वर्गीय पिता का संबंध। स्वर्गीय पिता मनुष्य यीशु मसीह के जीवन से प्रसन्न था। 2 बार कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और हमने देखा कि स्वर्गीय पिता की महिमा पुत्र मसीह यीशु के जीवन से कैसे प्रकट हुई। प्रभु यीशु संपूर्ण मनुष्य था, पिता के सिद्ध इच्छा के लिए, पवित्र इच्छा के लिए समर्पित था। हर एक मौका जब मिलता था प्रभु यीशु पिता की महिमा करता था, लेकिन इस्राएल की प्रजा उसको सह नहीं पाए, वह उससे जलन रखते थे। परमेश्वर के घराने के सदस्य होने के नाते आइए हम अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलें। हमें सौभाग्य मिला है कि हम स्वर्गीय पिता को अब्बा बुलाएं, हमारा जीवन परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बनने पाए। ध्यान रखें, हम इस संसार के नहीं। ये परमेश्वर का संतान इस संसार को प्यार नहीं कर सकता, ना ही ये संसार एक विश्वासी को प्यार कर सकती है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत बहुत भिन्न है। आइए हम परमेश्वर के धन्य इच्छा के अनुसार हम चलें और इस दुष्टता भरी दुनिया में परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध और मजबूत बनने पाए, ताकि स्वर्ग हमारे विषय में अभिमान कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपके संतान बनने का आपने हमें सौभाग्य दिया। हम इस लायक नहीं थे पिता। आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद। हमें आपने एक नया सृष्टि बनाया, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु। स्वर्ग के सिद्धांत के अनुसार हमें चलने के लिए आपने चुना है। इस बड़ी बुलाहट के लिए धन्यवाद। अपने जीवन को ध्यान से एक एक कदम समझदारी के साथ रखते हुए आपको प्रसन्न करने के लिए हमें जीने के लिए मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।